सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोपी का 2025 का एग्जाम जो है वो हमारा हो चुका है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी का हमारे पास कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है, 2025 में। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं और जितने भी आपकी कॉलेजेस हैं, उन सभी कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग का, बीएससी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी का जो भी हमारे पास कट ऑफ रहेगा, डिटेल में इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा हर एक कैटेगरी का। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करेंगे आपके जितने भी बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस हैं उन सभी का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी पैरामेडिकल के कोर्सेज रहेंगे उन सभी का कट ऑफ यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हों, चाहे आपके सेमी गवर्नमेंट हों, चाहे आपके प्राइवेट कॉलेजेस हों, सभी में हम कट ऑफ देखने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखिए, हर एक चीज यहाँ पर क्लियर की गई है। आपके साथ सीट मैट्रिक्स की डिस्कशन भी की गई है और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे आपकी काउंसलिंग के टाइम पे या एडमिशन के टाइम पे, वो भी हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो को अच्छे से देखिए, सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की गई हैं। सो आगे बढ़ने से पहले हमारी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको जितनी भी आपकी जेके बॉपी के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो इस चैनल पर आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाएंगी, चाहे आपके एडमिशन के टाइम पे हो, काउंसलिंग के टाइम पे हो, सारी अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, तो पूरी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे एडमिशन और काउंसलिंग के टाइम पे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई नीट की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए यहाँ पर कट ऑफ की एनालिसिस करके हम हर एक वीडियोस लाते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, तो इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। हम यहाँ पर कट ऑफ डिस्कस करते हैं हर एक कॉलेज का और हर एक कोर्सेज का। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपके साथ सीट मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कशन करने वाले हैं सीट मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की आपके जेके बोपी में क्या रहने वाली है, बीएससी नर्सिंग की, बीएससी पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए आपके पास क्या सीट मैट्रिक्स रहेगा। अगर मैं बात करूं सबसे पहले बीएससी नर्सिंग की, अगर मैं बात करूं 2025 में इसमें हमारे पास क्या सीट मैट्रिक्स रहने वाला, इसकी अगर मैं डिस्कशन करूं तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो आपके पास जो कॉलेजेस रहेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर की अगर मैं बात करूँ जो जम्मू में है, इसमें आपके पास टोटल 60 सीट्स रहने वाली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बीएससी नर्सिंग के मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये सभी कॉलेजेस आपके बीएससी नर्सिंग के, जैसे ये वाले सारे कॉलेजेस गवर्नमेंट के हैं, ये वाले जो बीजीएसबीयू आ जाता है बाबा गुलाम शहबाज, ये आपके सेमी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं इसमें। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इनमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। बाकी नीचे कॉलेजेस देख लीजिए, एक और लिस्ट आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं इसमें कुछ, और कुछ आपके प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। ठीक है, तो इन सभी में आप देख सकते हो कि कितनी कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कितनी सीट्स हैं आपकी बीएससी नर्सिंग की हर की, अभी बीएससी नर्सिंग का बता रहा हूँ। ठीक है, बीएससी नर्सिंग की कितनी कितनी आपकी सीट्स हैं। ठीक है, जिस चीज के लिए आप आए हो इस वीडियो में वो है हमारे पास कट ऑफ, तो इन सभी कॉलेजेस का कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करेंगे कि किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट यहाँ पर आपके जो बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज रहते हैं, जैसे कि बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी हो गया, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर हो गया, रीनल डायलिसिस हो गया, रेडियोग्राफी हो गया, उसके बाद एनेस्थीसिया हो गया। ठीक है, ये सारे जो कोर्सेज हैं इनमें देख सकते हो हर एक कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स रहती हैं। जैसे जीएमसी जम्मू जो हो गया, इसमें हमारे पास आपके पास जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी रहता है, इसमें हमारे पास 20 सीट्स रहती हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कितनी कितनी सीट्स हर एक कॉलेज में रहती हैं, हर एक कोर्स की, सभी कोर्स की यहाँ पर मेंशन की गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, और ये वाले कुछ कॉलेजेस भी हैं, आप यहाँ पर नीचे भी देख लीजिए सभी कॉलेजेस में कितनी कितनी सीट्स रहती हैं। तो इसकी जो है हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देंगे ये पीडीएफ जो है ये सीट मैट्रिक्स की, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर लेना। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, कट ऑफ हम डिस्कस कर लेते हैं इन सभी कैटेगरीज का और सभी कॉलेजेस का, सभी कोर्सेज का। ठीक है, तो इस वीडियो में आप कट ऑफ देखने के लिए आए हो, हम कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो कैटेगरी रिजर्वेशन भी थोड़ी सी देख लीजिए, आपके जो स्टेट में जेएंडके में कितनी रहेगी, इस बार कितनी परसेंट हर एक कैटेगरी में रिजर्वेशन रहने वाली है। उसकी अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो जैसे एससी कैटेगरी है उसमें हमारे पास 8% रिजर्वेशन रहेगी। एसटी कैटेगरी में जैसे दो एसटी है, एक एसटी 1 है एक एसटी 2 है, तो इसमें 10% रिजर्वेशन ही रहेगी। ये 2025 के लिए है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी के लिए 8% रहेगी। उसके बाद जो एएलसी है उसमें 4% रहेगी, और जो आपके पास रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया उसके लिए आपके पास 10% रहेगी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रहेगी। उसके बाद जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होती हैं उसमें आप अगर देखें तो उसमें जो डिफेंस पर्सनल के लिए आ जाती है 3%, उसके बाद जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए आ जाती है 1%, उसके बाद जो स्पोर्ट्स में आ जाती है 2%। ठीक है, तो ये था अपना कैटेगरी रिजर्वेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं बाकी वाली चीज़ें, जैसे हम इसके आगे हम डिस्कस कर लेंगे अपने कट ऑफ को, लेकिन उससे पहले जो है इंपॉर्टेंट है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको एडमिशन और काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होंगे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए या डिप्लोमा चलेगा। ठीक है, 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जहाँ अगर आपके पास कैटेगरी है तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद पैरामेडिकल 12th बेस्ड डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप 12th बेस पे आ रहे हो तो ये वाली चीज़ें अलग चीज़ें हैं, वो हम अलग से बात करेंगे अलग वीडियो में। ठीक है, उसके बाद कोई भी और अगर कोई जैसे आप कॉलेज में पहुंचते हो तो वहाँ पर कोई अलग से डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो वो आपको लेके जाना पड़ता है। तो जैसे अभी काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद जैसे कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा उस टाइम पे हम हर एक कॉलेज का बता देंगे कि इस कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो इस चैनल के साथ बने रहिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज इसी चैनल पर सभी मिलती रहेंगी। चिंता मत करिए, आपको लास्ट तक जैसे कॉलेज तक पहुंचते हो हम आपको हर एक चीज यहाँ पर टाइम टू टाइम बताते रहेंगे वीडियोज बना के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं हम कट ऑफ। यहाँ पर सबसे पहले हम बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। देखो
आपके पास इस जेकेबीओपी में जो आपने एग्जाम दिया होगा, इसमें 3 टाइप के कोर्सेज हैं जो आपको मिल सकते हैं। एक होगा बीएससी नर्सिंग, ठीक है, बीएससी नर्सिंग हो गया, दूसरा आपके पास पैरामेडिकल का हो गया, ठीक है, और तीसरा आपके पास जो होगा टेक्नोलॉजी का होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो बीएससी नर्सिंग है, इसका कट ऑफ हम पहले डिस्कस करेंगे। बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ हाई रहता है सबसे ज्यादा, उसके बाद पैरामेडिकल का, फिर टेक्नोलॉजी का। तो अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग की, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सभी कॉलेजेस का और सभी कैटेगरीज का कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप अच्छे से देखिए, यहाँ पर मैं बात करूंगा 2024 का कट ऑफ जो होगा, और फिर हम डिस्कस करेंगे इसी के साथ कि 2025 में कितना कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले यहाँ पर अनंतनाग का जो कॉलेज है, इसकी अगर मैं बात करूं कि इसमें हमारे पास कितना कट ऑफ यहाँ पर 2024 में रहा था और 2025 में कितना जा सकता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स होंगे और यहाँ पर रैंक होगी, ठीक है। तो अगर मैं ओपन मेरिट की बात करूं, तो इसका जो कट ऑफ रहा था वो 120 रहा था, ठीक है, 2024 में, और इसकी जो रैंक रही थी वो 176 रही थी। अब 2025 में कितना रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप ये देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आरबीए है, आरबीए का हमारे पास 115 गया था, ओबीसी कैटेगरी का 102 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट एसटी के कैटेगरी की, तो उसमें हमारे पास 84.75 रहा था। एसटी एल का जो था वो 65.75 रहा था। एसटी वन जो थी उसका 64.75, एसटी टू जो थी उसका 63.75, एससी कैटेगरी का यहाँ पर 63.75 रहा था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का यहाँ पर 50.25 रहा था। एएलसी आईबी का यहाँ पर जो है 46.75 रहा था, ठीक है। ये कट ऑफ मार्क्स रहे थे आपके 2024 में। अगर मैं बात करूँ 2025 की, यहाँ पर कितना आनंद में आपको मार्क्स चाहिए होगा, तो देखो इसके लिए मैं बताऊँ, इस बार जो है आपका एग्जाम जो रहा है, जो आपका पेपर था उसका वो थोड़ा टफ था, ठीक है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर टफ आपका पेपर था, ठीक है। इस बार जो क्वेश्चन आए थे वो टफ साइड पे थे, तो इसीलिए कट ऑफ यहाँ पर कम होने वाला है यहाँ पर। तो इस पर मैं अगर बताऊं आपको, अनंतनाग में अगर आप ओपन मेरिट में बीएससी नर्सिंग के लिए सीट ढूंढ रहे हो अनंतनाग में, तो इसके लिए जो आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे, अगर आपके मार्क्स कहीं 105 के आसपास बन रहे हैं, 105 प्लस बन रहे हैं, या 110 के आसपास बन रहे हैं, तो आपको आराम से अनंतनाग में ओपन मेरिट में सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका अनंतनाग का है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आरबीए कैटेगरी में कितना चाहिए होगा, तो आपको 100 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे आरबीए कैटेगरी में, ठीक है। 100 प्लस मार्क्स अगर आपके आरबीए कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपको अनंतनाग में सीट आराम से मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी में, तो इसमें आपको देखो 95 मार्क्स अगर आपके हैं या फिर आपके 90 मार्क्स हैं, तो आपको ओबीसी कैटेगरी में अनंतनाग में आराम से सीट बीएससी नर्सिंग में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद एसटी के कैटेगरी जो है उसका 84 लास्ट ईयर रहा था, तो इस बार अराउंड जिसके देखो यहाँ पर 75 के आसपास बन रहे हैं, उसको अनंतनाग में सीट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, देखो बाकी वाले कॉलेजेस की भी बात करते हैं, पहले इसको देख लो। एसटीएल कैटेगरी जो है उसका 65 रहा था लास्ट ईयर, तो इस बार जिसके अराउंड यहाँ पे देखो इस बार जिसके 58 प्लस बन रहे हैं, उसको यहाँ पर मिल सकता है एसटीएल में। उसके ओके देखो हम कट ऑफ तो डिस्कस करें, लेकिन हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जो है बहुत ही हार्ड वर्क करके ये सारा कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। और इस तरह की वीडियोस अगर आपको चाहिए रेगुलरली, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें आपको हर एक कट ऑफ की एनालिसिस आपको रेगुलरली मिलती रहेगी, और काउंसलिंग के रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे वो सारे हम आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद ST1 जो है उसका अगर मैं बात करूँ तो 64 लास्ट ईयर रहा था। इस बार की अगर मैं बात करूँ 2025 में, तो इसमें अगर किसी के देखो 58 से 60 के आसपास बन रहे हैं, तो उसको ये वाला कॉलेज आराम से मिल सकता है, ठीक है। ओके देखो हम कट ऑफ तो डिस्कस करें, लेकिन हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम जो है बहुत ही हार्ड वर्क करके ये सारा कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है। और इस तरह की वीडियोस अगर आपको चाहिए रेगुलरली, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें आपको हर एक कट ऑफ की एनालिसिस आपको रेगुलरली मिलती रहेगी, और काउंसलिंग के रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे वो सारे हम आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और एडमिशन उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो इसमें जैसे कि देखो ST2 की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें 63 रहा था, तो इसमें अगर किसी का 55 से 60 के आसपास बन रहे हैं, तो उसको अनंतनाग में मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद एससी की मैं अगर बात करूँ तो 63 रहा था लास्ट ईयर, तो इस बार जो अगर मैं बात करूँ अनंतनाग की, तो इसमें अगर किसी के यहाँ पर 55 प्लस बन रहे हैं, तो एससी कैटेगरी 55 50 से 55 के आसपास अगर बन रहे हैं, तो आपको मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 45 के अराउंड जिसके बन रहे हैं उसको अनंतनाग में आराम से ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगा। एएलसी की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें अगर किसी के 35 से 40 के आसपास बन रहे हैं, तो आराम से उसको अनंतनाग में कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये अनंतनाग था, इसमें कट ऑफ हाई रहता है, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट जैसे कि जीएमसी श्रीनगर हो गया उसको छोड़ के, या जीएमसी जम्मू हो गया, और जो स्कीम्स वाला हो गया, इनको छोड़ के उसके बाद ज्यादातर स्टूडेंट्स अनंतनाग को प्रेफर करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा कट ऑफ हाई साइड पर रहता है। तो अब हम बाकी कॉलेजेस को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं नेक्स्ट कॉलेज की तरफ, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीएनसी श्रीनगर की, जो नर्सिंग कॉलेज हमारा श्रीनगर में है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो इसका जो कट ऑफ देखो, अगर मैं बात करूं 2024 में हमारे पास कितना कट ऑफ रहा था, अगर मैं बात करूं सबसे पहले ओपन मेरिट की, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं ओपन मेरिट की, तो इसका जो कट ऑफ रहा था वो 125.25 रहा था, और जो कट ऑफ रैंक रही थी वो 102 रही थी। इसका काफी हाई कट ऑफ रहता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ 2025 में यहाँ पर कितना कट ऑफ रह सकता है इस कैटेगरी में ओपन मेरिट में श्रीनगर में, तो इसकी अगर मैं बात करूँ, तो अगर किसी के 118 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, 118 से 120 के आसपास अगर किसी के आ रहे हैं, तो
उसको आराम से श्रीनगर वाला कॉलेज मिल जाएगा। काफ़ी हाई कट ऑफ रहता है इस कॉलेज का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओपन मेरिट में जेकेपीएम की हॉरिजॉन्टल वाली कैटेगरी जो थी, इसकी अगर मैं बात करूँ इसका कट ऑफ कितना रहा था, तो इसका जो कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर 120 रहा था, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है, इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे कट ऑफ, ठीक है। तो उसके बाद देखो अगर बात करें आरबीए कैटेगरी की, तो आरबीए कैटेगरी का जो कट ऑफ रहा था 116 रहा था। इस बार की अगर हम बात करें तो 110 के आसपास इसका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 103 रहा था लास्ट ईयर, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में। इस बार की अगर मैं बात करूँ तो इस बार ओबीसी कैटेगरी में 95 के आसपास जिसके मार्क्स हैं उसको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 2024 में एसटीके की अगर मैं बात करूँ तो 87 रहा था मार्क्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इस बार के कट ऑफ की, इस बार कितना कट ऑफ रह सकता है, 87 रहा था लास्ट ईयर, तो इस बार 80 के आसपास जिसके मार्क्स होंगे उसको मिल जाएगा, ठीक है। एसटी 1 कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर वो 71 रहा था, 71.5। इस बार के अगर के कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर आपको 63 से 65 के आसपास जिसके मार्क्स हैं एसटी 1 में मिल जाएगा उसको सीट, ठीक है। उसके बाद एसटी 2 की अगर मैं बात करूँ तो एसटी 2 में जो इस बार की कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ 2024 के कट ऑफ की, तो 67.5 रहा था। इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ 2025 के कट ऑफ की, तो यहाँ पर जो एसटी 2 में रहेगा वो अराउंड 60 प्लस रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एसटीएल, देखो एसटी 2 में ये फर्स्ट राउंड में था, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है ना लास्ट मतलब लास्ट राउंड तक जाओगे तो यहाँ पर 50 पर भी सीट मिलती है एसटी 2 में। काफ़ी कम कट ऑफ रहता है एसटी 1 में भी और एसटी 2 में भी, मतलब 50 के आसपास लास्ट जा सकता है, ठीक है, बीएससी नर्सिंग में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट यहाँ पर एसटीएल, तो यहाँ पर 67.5 रहा था लास्ट ईयर। ये राउंड 1 का कट ऑफ मैं बेसिकली डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम सीट्स जो होती हैं वो राउंड 1 में ही सीट फिल हो जाती हैं। राउंड 2 का कट ऑफ जो होता है वो और कम हो जाता है जब बहुत सारे स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं सीट्स को, तो उसके बाद कम हो जाता है कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बीएससी नर्सिंग में एसटीएल में यहाँ पर 67.5 रहा था लास्ट ईयर, तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 60 प्लस जिसको है उसको आराम से राउंड 1 में सीट मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ उसमें कितना कट ऑफ यहाँ पर रह सकता है, तो एससी कैटेगरी की बात करें अगर, तो यहाँ पर जो लास्ट ईयर रहा था वो 66 रहा था। तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में कितना कट ऑफ इस बार रह सकता है, तो इसमें भी देखो यहाँ पर आपका जो 55 के आसपास जिसके मार्क्स होंगे उसको एससी कैटेगरी में सीट मिल जाएगी, ठीक है। जिसके कितने होंगे 55 के आसपास जिसके मार्क्स होंगे उसको एससी कैटेगरी में मिल जाएगी सीट। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें देखो लास्ट ईयर 57 रहा था, तो इस बार की अगर मैं बात करूँ कितना कट ऑफ रह सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो इस बार जो है जिसके मार्क्स 50 के आसपास रहेंगे उसको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एएलसी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 47.25 रहा था लास्ट ईयर। तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ एएलसी में, तो ये देखो यहाँ पर जिसका 35 से 40 के आसपास मार्क्स होंगे उसको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, जेकेपीएम में जो लास्ट ईयर मिली थी सीट वो 65 पे मिली थी, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल की कैटेगरी है जेकेपीएम, तो उसमें देख सकते हो कितना रहा था। बाकी एससी कैटेगरी में 66 रहा था लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ वर्टिकल रिजर्वेशन में, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कॉलेज की, यहाँ पे किश्तवाड़ की, ठीक है। किश्तवाड़ का नर्सिंग कॉलेज अगर मैं देखूँ इसमें हमारे पास कितना कट ऑफ रह सकता है, हमारे पास 2025 में और 2024 में क्या कट ऑफ था। 2024 में ओपन मेरिट में यहाँ पर 97 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी। तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ कितना जा सकता है 2025 में, तो जिसके मार्क्स यहाँ पर 90 के आसपास आ रहे हैं वो जो है नर्सिंग कॉलेज किश्तवाड़ को एक्सपेक्ट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आरबीए कैटेगरी में, तो 89 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी, 89.75 पे। तो इस बार जिसके मार्क्स यहाँ पर देखो 78 से 80 के आसपास बन रहे हैं वो यहाँ पर टारगेट कर सकता है, किश्तवाड़ मिल सकता है उसको, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूँ यहाँ पर एससी सीडीपी जो थी ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, तो इसमें 70 रहा था लास्ट ईयर, लेकिन एससी में यहाँ पर 67 पे सीट मिली थी, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ कितना कट ऑफ रह सकता है एससी कैटेगरी में अगर कोई, तो उसका कट ऑफ जो है यहाँ पर आपको देखो 60 राउंड 1 में देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर लेते हैं यहाँ पे बाकी वाली कैटेगरीज का, ठीक है। एसटीके की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 66.5 रहा था लास्ट ईयर। तो इस बार जो कट ऑफ इसका रहने वाला है वो आपको मैं बता देता हूँ। जो इस बार कट ऑफ रहेगा एसटीके कैटेगरी में वो आपको देखो यहाँ पे जिसके 55 प्लस मार्क्स होंगे एसटीके में उसको आराम से किश्तवाड़ वाला कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एसटी 1 का, तो देखो ओबीसी का 65 रहा था लास्ट ईयर, 65.75। इस बार कट ऑफ इसका जो है अराउंड 55 प्लस रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद एसटी 1 जो है इसका 56 रहा था, तो इसमें आपको 48 के आसपास एसटी 1 में देखने को मिल सकता है, ठीक है। एसटी 1 की अगर मैं बात करूँ तो 45 से 48 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद एसटी 2 जो है 48 पे लास्ट ईयर मिला था, तो इस बार की अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर 35 से 40 के आसपास जिसका मार्क्स होगा उसको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें एएलसी की, तो एएलसी की यहाँ पर 52 पे लास्ट ईयर मिला है। इस बार जिसके यहाँ पर 40 प्लस मार्क्स होंगे उसको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। इससे कम भी जाने के चांसेस होते हैं। जब लास्ट राउंड तक बात जाती है तो सीट्स खाली हो जाती हैं, कई सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं सीट्स को, तो उनकी जगह जाकर आप सीट ले सकते हो, ठीक है। तो ये कट ऑफ आपका किश्तवाड़ का है। तो इस बार क्योंकि एग्जाम आपका टफ रहा है, ठीक है, तो उस वजह से कट ऑफ बहुत ही कम रहेगा, बहुत ही लो कट ऑफ रहने वाला है आपका, ठीक है। इससे भी लो रहेगा, ठीक है। तो ये आपको मैं कॉलेज वाइज आपको बता रहा हूँ, अगर इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो आप देखो अगर इतने मार्क्स है तो सेफली आपको इतने मार्क्स में मिल जाएगा। ओवरऑल कितना कम कट ऑफ रहेगा हर एक कैटेगरी का वो हम लास्ट पे देखेंगे। जैसे मतलब एससी का कोई भी कॉलेज हमें बीएससी नर्सिंग में कितने मार्क्स पे मिलेगा, ओपन मेरिट में कोई भी कॉलेज हमें जो है कितने मार्क्स पे मिलेगा, वो एट द एंड पे जब समराइज करेंगे तो वहाँ पर बताएंगे। पहले अभी हम जो अगर आप मान लो कि ये वाला कॉलेज टारगेट कर रहे हो, जैसे रजौरी वाला कॉलेज टारगेट कर रहे हो, तो इसमें आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे 2025 में, ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। सेफ मतलब कितना है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मार्क्स की कितना रहा था 2024 में ओपन मेरिट में, तो 97.5 रहा था। इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 85 के आसपास जिसके बन रहे हैं उसको आराम से रजौरी का कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है, ओपन मेरिट में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रजौरी में 83 रहा था आरबीए में,
तो इस बार की अगर कट ऑफ की बात कर लें 2025 में, तो देखो यहाँ पर जिसके मार्क्स 70 के आसपास बन रहे हैं आरबीए में, आराम से उसको राजौरी का कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एसटी1 की कट ऑफ की, तो यहाँ पर 61 रहा था लास्ट ईयर। तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें आपको देखो 58 से यहाँ पर 60 के आसपास जिसके बन रहे हैं आराम से एसटी1 में उसको कॉलेज मिल जाएगा। इससे भी कम कट ऑफ जा सकता है, इसका 50 के आसपास भी जिसका है मार्क्स वो भी टारगेट कर सकता है, राजौरी आराम से मिल जाएगा देखो, ठीक है। तो ये चीज़ें, उसके बाद अगर मैं बात करूँ एसटी2 की, तो यहाँ पर एसटी2 में जो है 62 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, 62.25 पे। तो इस बार अगर मैं बात करूँ इस बार के कट ऑफ की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 45 से 50 के आसपास जिसके एसटी2 में बन रहे हैं आराम से राजौरी वाला कॉलेज उसको मिल सकता है। इनफैक्ट इससे भी कम लास्ट राउंड तक तो इससे भी कम जा सकता है कट ऑफ, ठीक है। राजौरी का कट ऑफ कम रहता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओपन मेरिट जेकेपीएम में लास्ट ईयर 90 मार्क्स पर सीट मिली थी। जेकेपीएम जो है इस कैटेगरी का हम लास्ट पे बताएंगे कि कितना कट ऑफ रहेगा, बट इसकी बात करूँ अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में ओपन मेरिट में 90 मार्क्स पे मिला है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट एससी कैटेगरी की, तो 72 मार्क्स पे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है लास्ट ईयर एससी कैटेगरी में, ठीक है। और इस बार की अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी में आपको कितने मार्क्स पे यहाँ पर 2025 में कॉलेज मिल सकता है, तो मैं आपको बता दूँ एससी कैटेगरी की आप अगर हो और आपको राजौरी वाला कॉलेज चाहिए, अगर आपके मार्क्स कहीं 55 से 60 के आसपास हैं, तो आराम से आपको एससी कैटेगरी में मिल जाएगा कॉलेज, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 70 मार्क्स पे लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी। तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ कितना जा सकता है, तो इस बार जो कट ऑफ इसका जा सकता है ओबीसी कैटेगरी में, वो कट ऑफ आपका यहाँ पर 55 के प्लस रहने वाला है, ठीक है। और एसटी2 जो कट ऑफ अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर लास्ट ईयर 66 रहा था। इस बार मैं अगर बता दूँ आपको, तो यहाँ पर 48 से 50 के आसपास जिसके बन रहे हैं आराम से उसको एसटी2 में मिल जाएगा ये कॉलेज। एसटीके जो है उसका अगर कट ऑफ देखो, तो यहाँ पर लास्ट ईयर 63 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी। इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ एसटीके में, तो एसटीके में जो है आपको देखो इस बार जो है आपको आपके अगर 46 से 50 के आसपास बन रहे हैं, तो आराम से ये कॉलेज मिल जाएगा। एएलसी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर 58 पे लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई है। तो इस बार के कट ऑफ की अगर बात करें, तो यहाँ पर 45 प्लस जिसके हैं आराम से मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर 80 जिसके मार्क्स हैं, इस लास्ट ईयर 80 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आपको 65 प्लस मार्क्स पे आराम से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में राजौरी वाला कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रियासी का कट ऑफ अगर मैं बात करूँ, रियासी वाला नर्सिंग कॉलेज उसके कट ऑफ की बात करूँ, तो यहाँ पर जो कट ऑफ रहा है लास्ट ईयर, तो देख सकते हो 97 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, 690 रैंक रही है, ठीक है। तो देख सकते हो ओपन मेरिट में। तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर 85 के आसपास अगर किसी के हैं तो आराम से मिल जाएगा। उसके बाद आरबीए कैटेगरी में अगर देखो 81 लास्ट ईयर रहा, तो इस बार किसी के अगर 65 प्लस बन रहे हैं तो आराम से मिल जाएगा। एससी कैटेगरी में अगर किसी के देखो 72 लास्ट ईयर था, तो इस बार अगर किसी के 60 मार्क्स बन रहे हैं या 55 बन रहे हैं, आराम से मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी में 65 लास्ट ईयर रहा, तो यहाँ पर 50 जिसके हैं आराम से मिल जाएगा। एसटी के कैटेगरी में यहाँ पर 64 मार्क्स पे लास्ट ईयर मिला है, ठीक है। इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ एसटीके में, तो अगेन यहाँ पर 48 प्लस मार्क्स पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एसटी1 कैटेगरी में 63 मिला है, उस यहाँ पर 45 प्लस मार्क्स पे आराम से मिल जाएगा। एसटी2 में 52 पे मिला हुआ है, ठीक है। तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर 38 मार्क्स प्लस अगर हैं किसी के, तो आराम से मिल जाएगा। एएलसी कैटेगरी में 52 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, तो इस बार किसी के अगर 35 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, आराम से एएलसी में रियासी वाला कॉलेज उसको मिल जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट इससे कम भी जा सकता है, तो ये मैं आपको एक बता रहा हूँ सेफ साइड पर इतने हैं अगर, तो आराम से मिल जाएगा आराम से। बाकी इससे कम भी 5-10 मार्क्स जो है जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉलेज हैं हम यहाँ पर मदर मेहरबान, जो स्किम सोरा में इंपॉर्टेंट कॉलेज है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको प्रेफर करते हैं। इसका अगर कट ऑफ हम डिस्कस करें स्किम सोरा का, तो इसका कितना कट ऑफ रहेगा। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं मदर मेहरबान जो स्कीम 16 का कट ऑफ है, इसकी अगर मैं बात करूँ कितना कट ऑफ रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ओपन मेरिट की, तो ओपन मेरिट में जो कट ऑफ रहेगा आपका 133 लास्ट ईयर रहा था, ठीक है। इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, तो इस बार देखो इसका काफ़ी हाई कट ऑफ रहता है। सबसे ज़्यादा कट ऑफ मान लो इसी का जाता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा कॉलेज और बहुत ही अच्छा कॉलेज, इसमें पैशेंट तो भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं इस कॉलेज को। तो इसके कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ 133 लास्ट ईयर रहा था 2024 में। तो इस बार अगर किसी के 120 के आसपास अगर बन रहे हैं, तो आराम से इसको ये कॉलेज मिल जाएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 115 पे भी मतलब आपको ये कॉलेज मिल जाएगा, आप लगे रहना, उम्मीद नहीं छोड़नी है, ठीक है। लास्ट राउंड तक तो 110 के आसपास भी चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आरबीए कैटेगरी की, तो यहाँ पर आरबीए कैटेगरी में लास्ट ईयर जो कट ऑफ रहा था 130 रहा था। इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, तो आरबीए कैटेगरी में आपको इस बार अगर आप टारगेट करें तो 115 के आसपास है, तो आराम से मिल जाएगा। उसके बाद अगर देखो ओबीसी कैटेगरी में जो यहाँ पर कट ऑफ रहा है वो 118 रहा है। और इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ कि ओबीसी में कितने मार्क्स पे आपको कॉलेज मिल सकता है, तो यहाँ पर 105 प्लस में ओबीसी में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एएलसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, तो 84 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है एएलसी में। तो यहाँ पर जिसके अराउंड यहाँ पर 70 प्लस मार्क्स बन रहे हैं एएलसी में, आराम से उसको मध्य मेहरबान मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरीज की, ठीक है। एसटी1 की अगर बात कर लें, तो एसटी1 की कितना कट ऑफ रहेगा इसकी अगर बात कर लें, तो जो एसटी1 है उसका देखो 86 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है 2024 में। तो यहाँ पर अगर आपको इस बार इस कॉलेज में जाना है, तो इसमें कितने मार्क्स होने चाहिए, तो देखो यहाँ पर 70 प्लस मार्क्स होंगे अगर आपको, तो आराम से मिल जाएगा एसटी1 में, ठीक है। उसके बाद एसटी2 की अगर मैं बात करूँ, तो एसटी2 में यहाँ पर 70 रहा था लास्ट ईयर। तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें अगर किसी के 60 के आसपास बन रहे हैं, तो आराम से ये कॉलेज मिल जाएगा 55 से 60 के आसपास, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 81 रहा है, और इसमें जो है आपको यहाँ पर 65 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे। एसटीएल में 74 गया है, तो इसमें आपको जो है 60 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो यहाँ पर 76 रहा है लास्ट ईयर। इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर अगर इस बार कट ऑफ देखें, तो इसमें भी अगेन 60 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये स्किम 16 का कट ऑफ मैंने आपको बताया कि 2024 में कितना हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं और बाकी वाले कॉलेजेस को डिस्कस करते हैं। ओके,
यहाँ पर हम नर्सिंग कॉलेज उधमपुर की बात कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास कितना कट ऑफ रहेगा 2025 में, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो कट ऑफ 2024 में रहा था वो अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो देखो यहाँ पर ओपन मेरिट में 90 रहा था, आरबीए में 92 रहा था, एससी में यहाँ पर 76 रहा था, ओबीसी में यहाँ पर 67 रहा था, उसके बाद एसटीके में यहाँ पर 67.5 रहा था और एसटीपीडब्ल्यूडी में 66 रहा था। उसके बाद जो उसके बाद एएलसी में यहाँ पर 67.5 और जो आपकी एसटी1 थी उसमें हमारे पास 55 रहा था और एसटी2 में यहाँ पर 48 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कितना मार्क्स चाहिए होगा 2025 में, तो अगर आप जनरल से हो, ठीक है, ओपन कैटेगरी से हो, तो यहाँ पर अगर आपके 80 मार्क्स हैं, 75 मार्क्स हैं, तो आराम से ये कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आरबीए कैटेगरी में अगर किसी के अगेन यहाँ पर 75 मार्क्स हैं तो आराम से मिल जाएगा। उसके बाद एससी कैटेगरी में अगर किसी के यहाँ पर 65 के आसपास मार्क्स हैं आराम से मिल जाएगा। एएलसी कैटेगरी में यहाँ पर अगर किसी के देखो 60 के आसपास मार्क्स हैं तो आराम से 60 से 65 के आसपास, ठीक है। उसके बाद ओबीसी में 67 है। तो अगर मैं बात करूँ इस बार के कट ऑफ की, तो इस बार जो है अगेन यहाँ पर 55 प्लस रहने वाला है, ठीक है। और एसटीके जो है इसका यहाँ पर 55 के आसपास जा सकता है। देखो पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर हम नहीं डिस्कस करें, वो बाद में हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज का डिस्कस करेंगे लास्ट पे। अगर मैं बात करूँ एसटी1 की, तो एसटी1 का जो कट ऑफ है 55 रहा था लास्ट ईयर, तो इस बार जो है इसका कट ऑफ देखो यहाँ पर 40 के आसपास जा सकता है उधमपुर में, इससे कम भी चला जाएगा लास्ट राउंड तक। एसटी2 में जो है 48 गया है, तो इस बार जो है इसका 30 प्लस मार्क्स है, आराम से सीट मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं डोडा वाला नर्सिंग कॉलेज। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो कट ऑफ हमारे पास 2024 में रहा था, जनरल में देख सकते हो आप कितना 99 रहा है। तो इसमें अगर मैं बात करूँ इस बार के कट ऑफ की, तो 80 प्लस मार्क्स पे आराम से मिल जाएगा। उसके बाद आरबीए में यहाँ पर 93 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पर भी अगेन मैं आपको बता दूँ यहाँ पे 75 मार्क्स पे आराम से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 70 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ 55 प्लस मार्क्स पे ओबीसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ओबीसी का 76 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, एससी कैटेगरी की यहाँ पर 70 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, तो एससी में आपको कितने मार्क्स चाहिए होंगे? तो एससी कैटेगरी में अगर मैं आपको बता दूँ तो एससी कैटेगरी में जो है आपको 55 प्लस चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट एएलसी आईबी की, तो यहाँ पर 68 लास्ट ईयर रहा है। इस बार की अगर मैं बात करूँ तो 50 प्लस मार्क्स अगर किसी के हैं या 55 हैं तो आराम से मिल जाएगा। एसटीके की अगर बात करूँ तो 67 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, तो इसमें जो कट ऑफ रह सकता है वो कितना रह सकता है? तो उसकी अगर मैं बात करूँ एसटीके की, तो एसटीके में देखो 67 पे क्लोजिंग हुई है, तो 50। तो अब हम नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज जो अपने पास जम्मू वाला है। इसकी अगर मैं बात करूँ इसमें हमारे पास कितना कट ऑफ रहेगा हर एक कैटेगरी में 2025 में, ठीक है। ये इसमें भी बहुत हाई कट ऑफ रहता है, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ कि कितना कट ऑफ जा सकता है, तो इसमें देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2024 की, ठीक है, तो 2024 में कितना कट ऑफ रहा था उसकी अगर मैं बात करूँ, फिर इसको 2025 के साथ देखेंगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2024 की, तो 2024 में अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर ओपन मेरिट की, तो 107 पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो इस बार अगर किसी के यहाँ पे 90 प्लस या 85 प्लस मार्क्स अगर किसी के बन रहे हैं, तो आराम से जम्मू वाला कॉलेज उसको मिल जाएगा, ठीक है, ओपन मेरिट में। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट यहाँ पर आरबीए का, तो यहाँ पर 101 रहा है लास्ट ईयर, तो इस बार जो है आरबीए कैटेगरी में यहाँ पर 80 प्लस मार्क्स में कॉलेज आराम से मिलता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी में, तो 82 मार्क्स में लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी, तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, तो अगर किसी के यहाँ पर 70 के आसपास बन रहे मार्क्स, तो एससी कैटेगरी में उसको ये वाला कॉलेज मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एस टी एल की, तो यहाँ पर 74 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी लास्ट ईयर, तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 65 मार्क्स पे मिलता हुआ दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एस टी के कैटेगरी की, तो यहाँ पर 67 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 55 के आसपास दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बाकी वाली कैटेगरीज जैसे ओबीसी हो गई, उन कैटेगरीज की अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी की, तो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी का 91 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, एसटी1 का यहाँ पर 72 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, एसटी2 का 60 मार्क्स पे, ईडब्ल्यूएस का 48 मार्क्स पे, एएलसी का 82 मार्क्स पे और ओपन मेरिट पीडब्ल्यूडी का 112 पे। अगर मैं बात करूँ 2025 में ओबीसी में कितना कट ऑफ जा सकता है, तो ओबीसी की अगर मैं बात करूँ कि ओबीसी में कितना कट ऑफ जा सकता है, तो 91 रहा है लास्ट ईयर, तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात कर लूँ ओबीसी कैटेगरी में, तो इसका देखो यहाँ पे आपको 80 प्लस दिखता हुआ दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एसटी1 की, ठीक है, एसटी1 कैटेगरी की, तो इसमें 72 लास्ट ईयर रहा था, तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 60 प्लस दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एसटी2 की, तो यहाँ पर आपको 50 प्लस मार्क्स पे कॉलेज मिलेगा, नर्सिंग कॉलेज जम्मू, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर 48 मार्क्स पे मिला है, तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 35 प्लस मार्क्स में मिल जाएगा। एएलसी की बात करें तो यहाँ पर 82 मार्क्स पे मिला था लास्ट ईयर, इसका एएलसी में हाई रहता है कट ऑफ, तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 70 प्लस मार्क्स में मिलेगा, ठीक है। ओके, बाकी पीडब्ल्यूडी का आगे डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज कठुआ की, इसमें हमारे पास कितना कट ऑफ रहेगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं नर्सिंग कॉलेज कठुआ की तरफ, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 2024 में जो कट ऑफ रहा था और इसको हम कंपेयर करेंगे 2025 के साथ कि 2025 में कितना रहेगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ओपन मेरिट में, तो यहाँ पर 97 मार्क्स पे क्लोजिंग की थी और एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जेकेपीएम में सीट मिली थी 105 पे, ठीक है। तो मतलब ये है कि 100 के आसपास रहा था इसका कट ऑफ। तो इस बार अगर मैं बात करूँ इसके कट ऑफ की ओपन मेरिट में कितना कठुआ में जा सकता है, तो आपको मैं बता दूँ इसमें अगर किसी के 90 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आराम से ही मिल जाएगा कॉलेज, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आरबीए कैटेगरी की, तो 83 मार्क्स पे लास्ट
लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी, तो इस बार 70 प्लस मार्क्स पे आराम से मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ये हो गया आरबीए का 82 रहा था, आरबीए पीडब्ल्यूडी का 83 रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो 81 रहा था लास्ट ईयर। इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, इस बार जो कट ऑफ जा सकता है एससी कैटेगरी का, वो आपको यहाँ पर 65 के आसपास दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी में, तो 77 मार्क्स का लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी। इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें जो कट ऑफ जा सकता है वो कितना जा सकता है ओबीसी कैटेगरी में, वो हमारे पास कितना जा सकता है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, ये साथ में सीटीपी जो है वो वाली कैटेगरी है जो हॉरिजॉन्टल वाली है, उसका है, ठीक है। तो यहाँ पर 77 पे गया था। ओबीसी में अगर मैं बात करूँ तो 71 पे लास्ट ईयर गया था। तो इसकी कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, तो ओबीसी में अगर मैं बात कर लूँ इसके कट ऑफ की, तो इसका जो कट ऑफ रहेगा वो आपको 60 प्लस दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एसटीके की, तो 65 रहा था लास्ट ईयर। इस बार कट ऑफ जो रहेगा वो आपका देखो यहाँ पर कितना रहने वाला है, आपको 55 प्लस देखने को मिल सकता है। उसके बाद एएलसी की अगर मैं बात करूँ तो 56 पे मिला है। उसके बाद एएलसी में 56 पे मिला है, तो इस बार जो एएलसी में कट ऑफ जा सकता है वो कितना जा सकता है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर 40 प्लस पे दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर 55 रहा, तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस में कितना जा सकता है, तो इसमें भी आपको 40 प्लस देखने को मिल सकता है। एसटीएल की अगर बात करें तो 45.5 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, तो इस पर जो कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है वो आपको 35 के आसपास देखने को मिल सकता है। एसटी वन की बात करें तो एसटी वन का जो कट ऑफ रहा था वो लास्ट ईयर 84 रहा था। इस बार कट ऑफ आपको इसका 75 के आसपास दिखेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एसटी टू की, तो यहाँ पर 50 मार्क्स पे लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी, तो इसमें आपको जो है 38 प्लस मार्क्स पे मिल जाएगा कॉलेज, ठीक है, कठुआ वाला। तो ये था आपका बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ आपका कठुआ का। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कॉलेज ले लेते हैं पुलवामा का, तो पुलवामा का आप देख सकते हो 2024 का कट ऑफ कितना रहा था, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ 2025 की, तो आप अगर ओपन मेरिट से हो तो आपको जो है यहाँ पर देखो पुलवामा में कितने मार्क्स चाहिए होंगे, 95 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। आरबीए कैटेगरी से हैं अगर आप, तो आपको जो है यहाँ पे 90 मार्क्स के आसपास चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको इस कॉलेज में 55 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है, या 50 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एसटी वन कैटेगरी की, तो यहाँ पर आपको 50 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एसटी टू की, तो यहाँ पर एसटी टू कैटेगरी में आपको 45 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे या फिर 40 के आसपास चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी कैटेगरी में इसका कट ऑफ हाई गया था लास्ट ईयर। इस बार इसका कट ऑफ जो आपको देखने को मिल सकता है 80 के आसपास देखने को मिल सकता है ओबीसी में। एसटीके में यहाँ पर आपको 76 रहा था लास्ट ईयर। इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो 65 के आसपास देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको 40 प्लस मार्क्स पर सीट मिल सकती है, ठीक है, ये हो गया। ओपन मेरिट जेकेपीएम में लास्ट ईयर 118 पे सीट मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अखनूर की, इसका भी काफी हाई कट ऑफ रहता है, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज अखनूर, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की चॉइस रहती है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ इसमें 2024 में कितना रहा था और 2025 में कितना जा सकता है, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ, देखो 2024 में 100 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी, तो इस बार इसका जो कट ऑफ जा सकता है वो 90 प्लस मार्क्स पे हो सकता है या फिर 85 के आसपास, ठीक है। उसके बाद ओपन मेरिट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 90 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। ओपन मेरिट ये जेकेपीएम में 100 हुआ था 90 मार्क्स पे, तो अगेन वही है 85 से 90 के आसपास चाहिए होंगे इसके लिए आपको मार्क्स, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आरबीए कैटेगरी की, तो 87 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, तो इसके लिए आपको देखो यहाँ पे 75 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 88 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी लास्ट ईयर। तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ ओबीसी कैटेगरी में, तो कितना जा सकता है, ओबीसी कैटेगरी में 88 लास्ट ईयर रहा था। इस बार जो कट ऑफ रहने वाला है वो आपको यहाँ पर कितना देखने को मिल सकता है, 88 लास्ट ईयर था, तो इस बार देखो यहाँ पर आपको 75 के आसपास देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में यहाँ पर 77 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ कितना जा सकता है, तो यहाँ पर 65 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बाकी वाली कैटेगरीज को भी देख लेते हैं, ठीक है, उनकी कट ऑफ हम देख लेते हैं। एसटी के को देख लेते हैं। एसटी के जो है उसका हमारे पास 76 रहा था लास्ट ईयर। तो इस बार की अगर कट ऑफ की बात करें कि कितना जा सकता है, तो एसटी के में यहाँ पर आपको 65 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। एएलसी में यहाँ पर आपको अगेन 65 प्लस चाहिए होंगे। उसके बाद एस टी यू की अगर मैं एस टी फर्स्ट की बात करें, एस टी वन की, ये एस टी वन है, ये एस टी टू है। एस टी वन की अगर मैं बात करूँ 64 गया था, 63 एस टी टू का गया था, एस टी एल का 61 गया था, ठीक है। तो एस टी वन का जो है कट ऑफ आपको यहाँ पर 55 के आसपास देखने को मिल सकता है, एस टी टू का भी यहाँ पर 55 के आसपास, ठीक है। उसके बाद एस टी एल जो है इसका आपके पास 50 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये अखनूर का कट ऑफ हो गया। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ पर बारामूला का कट ऑफ देख लेते हैं। तो ये 2024 का कट ऑफ आप देख सकते हो कितना रहा था। इस कॉलेज में भी हाई कट ऑफ रहता है, कश्मीर के कॉलेजेस में ज़्यादातर कट ऑफ हाई ही रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस बार के कट ऑफ की, तो यहाँ पर ओपन मेरिट में अगर आपको सीट चाहिए तो 110 के आसपास चाहिए होंगे। आरबीए में यहाँ पर 100 प्लस का चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर आपको 90 से 85 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे। उसके बाद एसटीके में यहाँ पर आपको देखो 70 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे। एसटीपीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखो 75 मार्क्स पर सीट मिली थी। एसटी वन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 69 मार्क्स पर लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी, तो इस बार आपको 55 मार्क्स चाहिए होंगे। एसटी टू में 58 पर क्लोजिंग हुई थी, तो यहाँ पर 45 मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ 46 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई है, तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 35 मार्क्स चाहिए होंगे। एससी कैटेगरी में 62 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पर आपको 50 प्लस मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। ये बारामूला का कट ऑफ हो गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बाबा गुलाम शाह बादशाह की कुछ यूनिवर्सिटी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनकी अगर मैं बात करूँ कि कट ऑफ कितना रहता है इनमें, तो आप देख सकते हो लास्ट ईयर जो कट ऑफ रहा था इन कॉलेजेस में, आप देख सकते हो कितना रहा था, ठीक है। 2024 में आप देख सकते हो किश्तवाड़ वाला जो कॉलेज है इसमें आपका पास कितना कट ऑफ रहा था, जो सेमी गवर्नमेंट है ये, ठीक है। इसमें कट ऑफ आप देख सकते हो आरबीए का कितना रहा था, एसटीएल का, एससी, एसटी वन, एसटी टू और ओबीसी का, ठीक है। आप देख सकते हो इनमें कट ऑफ थोड़ा कम रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रजौरी का, तो 2024 का कट ऑफ आप देख सकते हो कितना रहा था रजौरी में, ठीक है। रजौरी में बाबा गुलाम शाह जो है
उसमें हमारे पास देख सकते हो आरबीए में, एलसी में, एससी में, एससी, एसटी, एसटी 2 जो है और ओबीसी, ठीक है। उसके बाद जो जम्मू वाला कॉलेज है इसमें आप देख सकते हो कि ओपन मेरिट में 97 पे कॉलेज मिला था। तो इस बार आपको अगर किसी के 75 से 80 के आसपास हैं तो मिल सकता है कॉलेज, ठीक है, ओपन मेरिट में। बाकी कैटेगरीज का आप देख सकते हो कि कितना कितना कट ऑफ रहा है। बाकी 10 मार्क्स यहाँ पर लेस करके चलो, उस हिसाब से आप अगर आपके हैं तो आराम से ये वाले कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये बाबा गुलाम शाह बादशाह वाला भी कॉलेज हो गया है। अब हम ये देखो हमारे पास जो कट ऑफ थे बीएससी नर्सिंग वाले, हमने कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं सभी कॉलेजेस के, जितने भी आपकी गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उनमें क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर और इस बार कितना कट ऑफ जा सकता है, मैंने आपको एक आइडिया बताया, ठीक है। कितना अगर आपका स्कोर है तो आपको इस बार वो कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है। उससे कम भी कट ऑफ जा सकता है लास्ट राउंड तक, ठीक है। अभी ये कट ऑफ मैंने आपको बता दिया बीएससी नर्सिंग का, ठीक है ना। तो बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ जो है वो आपके साथ डिस्कस हो गया, ठीक है। बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ जो है अब हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास बचता है पैरामेडिकल का कट ऑफ, ठीक है। तो पैरामेडिकल का कट ऑफ अब हम डिस्कस कर लेते हैं, सभी कॉलेजेस का कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है। तो वही है, आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए थे कि कौन कौन से चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं। देखो बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस कर लिया हमने। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बीएससी पैरामेडिकल के कट ऑफ की, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे बीएससी पैरामेडिकल का कट ऑफ, ठीक है। सभी कॉलेजेस का, सभी कैटेगरीज का और सभी कोर्सेज का, जितने भी आपके कोर्सेज हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर जीएमसी अनंतनाग की तरफ। यहाँ पर पैरामेडिकल का कट ऑफ देखेंगे कैटेगरी वाइज। सबसे पहले हम बीएससी एमएलटी जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है इसका कट ऑफ अगर हम देखें कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो इसमें अगर मैं देखूँ सबसे पहले ओपन मेरिट में कितना कट ऑफ रहा था, तो ये रैंक है और ये मार्क्स है, ठीक है। तो 103 रहा था लास्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद ओपन मेरिट जेकेपीएम में 111 रहा था, आरबीए में यहाँ पर देख सकते हो 94 रहा था, ST1 में यहाँ पर 52 रहा था, ST में यहाँ पर STK में यहाँ पर 57 रहा था, ST2 में यहाँ पर 53 रहा था। ओबीसी कैटेगरी में आप देख सकते हो 79 रहा था, एससी कैटेगरी में यहाँ पर 51 रहा था। उसके बाद एसटीके में यहाँ पर 57.25 रहा था, ठीक है। तो अगर मैं बताऊँ आपको इसका इसमें बीएससी एमएलटी में कितना कट ऑफ जनरल में गया था तो 103 रहा था। तो इस बार अगर आपके इसमें पैरामेडिकल में आपको सीट चाहिए जीएमसी अनंतनाग में बीएससी एमएलटी में, तो कितने मार्क्स होने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं 85 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं और ओपन कैटेगरी से हैं तो आप सेफली आपको ये कॉलेज मिल सकता है इस कोर्स में, ठीक है। बाकी अगर कैटेगरीज हैं आपकी तो मैं आपको बता दूं, अगर जो एसटी वाली कैटेगरी है तो एसटी में ST1 और ST2 आ जाते हैं। तो इसके कट ऑफ मैं आपको बता दूं, इसमें आपको जो है कितना कट ऑफ चाहिए होगा, तो इसमें आपके अगर 35 के आसपास मार्क्स बन रहे हैं तो ये वाला कोर्स इसमें मिल जाएगा, ठीक है। बाकी एससी कैटेगरी का यहाँ पर जो देखो अगेन वही है 35 के आसपास होगा तो मिल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी का अगर है तो ओबीसी कैटेगरी में इस कॉलेज में देखो आपको कितने चाहिए होंगे। ओबीसी में लास्ट ईयर देखो 79 रहा है, तो इसमें आपको 60 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे, 60 से 65 के आसपास, ठीक है। तो ये कट ऑफ है आपका। उसके बाद नेक्स्ट हम बीएससी आरडी जो है इसका अगर मैं बात करूँ रीनल डायलिसिस की, तो इसमें हमारे पास कितना कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर आप देख सकते हो, ठीक है। 93 रहा था ओपन मेरिट का, आरबीए का 124। तो आप ये इस बार कितना रहेगा तो मैं आपको अभी लास्ट पे बता दूंगा कि पैरामेडिकल का ओवरऑल कितना कट ऑफ रहेगा सभी कैटेगरीज का, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। पहले आप 2024 का कट ऑफ देख लीजिए, ठीक है। तो बीएससी ओटी का जो है ऑपरेशन थिएटर का देख लीजिए 2024 का सभी कैटेगरीज का कट ऑफ आपके सामने है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर जीएमसी डोडा का पैरामेडिकल का कट ऑफ 2024 का आप एक बार देख लीजिए पहले, फिर हम 2025 का लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, कितने चाहिए होंगे। उसके बाद देखो एमएलटी में कितना है, ओटी में कितना है और आरडी जो रीनल डायलिसिस है उसमें कितना कट ऑफ है, आप यहाँ पर सभी कैटेगरीज का देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जीएमसी डोडा का देख सकते हो कि पैरामेडिकल में आप ओबीसी में कितना रहा, एससी में ST1 में कितना रहा, ये जो आरडी वाला है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट जीएमसी जम्मू की, इसमें पैरामेडिकल के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे, किस कोर्स में कितने मार्क्स चाहिए होंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। तो जीएमसी जम्मू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर सबसे पहले ओपन मेरिट है अगर आपका, तो यहाँ पर बीएससी रेडियोग्राफी में जो है 97 मार्क्स पे लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। तो इस बार अगर आप देखें तो यहाँ पर 85 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक है। एमएलटी में यहाँ पर रहा था 96। उसके बाद बीएससी एनएसटी जो था यहाँ पर इसमें हमारे पास 92 मार्क्स के आसपास रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बीएससी ओटी में तो यहाँ पर 91.75 रहा था, आरडी में यहाँ पर 91 रहा था, ठीक है। ये 2024 का है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आरबीए की, तो यहाँ पर देख सकते हो आरबीए का कट ऑफ कितना रहा था, हर एक कोर्स का देख सकते हो। उसके बाद एसटी कैटेगरी में कोर्सेज जो थे उनमें देख लीजिए कितना कट ऑफ रहा था 2024 में, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी में देख सकते हो कि कितने मार्क्स पे ओटी मिला था, ठीक है। आप वही इसी में जो एससी कैटेगरी है उसी में आगे कंटिन्यू हो रहा है अपना नेक्स्ट कोर्स एनेस्थीसिया वाला, इसमें देख सकते हो कि कितना कट ऑफ रहा था, एमएलटी में कितना रहा था, ठीक है। उसके बाद ST2 जो थी उसमें अगर देखें तो एमएलटी और एटी जो है वो कितने कितने मार्क्स पे मिला हुआ है 2024 में, ठीक है। इस बार ऑफ कोर्स ही बात है कट ऑफ जो है गिरेगा तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 66 और 65 पे लास्ट ईयर मिला था, इस बार ऑफ कोर्स की बात है कट ऑफ कम होगा, 5 से 10 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिलेगा इस पर, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर जीएमसी श्रीनगर की पैरामेडिकल के कट ऑफ की, तो ओपन मेरिट की में देख सकते हो ये वाले सारे कोर्सेज थे, इनमें हमारे पास कट ऑफ ये रहा था और ये रैंक रही थी, ठीक है, आप देख सकते हो। इस बार के कट ऑफ की मैं बता रहा हूँ वही है 5 से 10 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस आप देख सकते हो, ठीक है। ST1 की अगर मैं बात करूँ तो आप देख लीजिए कट ऑफ कितना रहा था 2024 में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ST2 की तो इसका कट ऑफ आप देख सकते हो कि कितना रहा था। अब अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहा था, एससी में क्या रहा था, ईडब्ल्यूएस में और ओबीसी में। सो अब हम डिस्कस करेंगे जीएमसी श्रीनगर के एससी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ, ठीक है। तो एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, एससी कैटेगरी में तो आप देख सकते हो ये एमएलटी में क्या-क्या कोर्सेज मिले हैं, सॉरी क्या-क्या मार्क्स पे क्लोज हुआ है, ठीक है। और 5 से 10 मार्क्स का इस बार डिफरेंस लगा लो, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हो कितने मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है और कौन सा कोर्स मिला है। ओबीसी कैटेगरी में ये वाले कोर्सेज मिले हैं इतने मार्क्स पे लास्ट ईयर, ठीक है। इस बार कितना मिलेगा तो 10 मार्क्स आप कम कर लीजिए, इतना अगर आपका है तो आपको ये वाले कोर्सेज या ये वाला कॉलेज आराम से मिल जाएगा उस कैटेगरी के साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका सभी कोर्सेज का कट ऑफ पैरामेडिकल के जितने भी थे हमने डिस्कस किया। यहाँ पर आपके साथ बीएससी
नर्सिंग का कट ऑफ डिस्कस किया, ठीक है पहले, फिर हमने बीएससी पैरामेडिकल का कट ऑफ भी आपके साथ डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो बाकी ये जो सारा हमने चीज़ें बताई हैं आपको, इसकी पीडीएफ जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है हमारा एक, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप है, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, एक टेलीग्राम चैनल भी है, दोनों की लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें देखिए और उसे ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें कोई भी अपडेट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट होता है, उससे आपको हम प्रोवाइड कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी अपडेट जल्दी से होती है तो हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो इसलिए वो ज्वाइन कर लीजिए, आपकी इस जर्नी में इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, आप जरूर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोज़ के लिए, ठीक है। और ये हमने बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का कट ऑफ जो है डिटेल में डिस्कस कर लिए। बाकी टेक्नोलॉजी का रहता है वो देखो सिर्फ और सिर्फ स्किम्स में उसका होता है, ठीक है। तो उसका कट ऑफ हम अलग से ले आएंगे, एक वीडियो बना लेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में नीचे बता दीजिए, हम वो वाली वीडियो भी ले आएंगे, ठीक है। सो इस वीडियो में मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कितनी कैटेगरीज पे आपको कौन सी कैटेगरीज पे कौन सा कोर्स मिल सकता है। यहाँ पर मैंने इस वीडियो में आपको ये वाला चीज़ें बताई हैं, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को इस तरह की वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।